कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुलोकवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरनं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितमलिनाशियम् पुरन्दर कनकरुचिरकूलम् चारुगन्धावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाघात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलागरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चन योगो परम् पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं भावति। श्रीराममल जगजानी करम प्रणाम जोड़ी जुबानी। समस्त चराचर विश्व के रूप में प्रकट श्री भगवान के पावन चरण कमलों में नमस्कार। एक प्रश्न आज संध्या से ही आया हुआ है, उसी पर कुछ विचार विनिमय चल रहा था और वही आगे चलेगा। अभी प्रश्न था, किसी के शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही है, कोई दर्द है, बिच्छू काट गया है या अन्य किसी प्रकार की कोई बड़ी वेदना है। उस वेदना में भगवान को इससे सुख होता है, इससे हम सुख माने, ये कैसे समझा जाए, इस प्रकार का सा प्रश्न है। ये सारा जगत स्थित है मन पर, बहुत समझिएगा, सारा जगत स्थित है मन पर और मन में जिसके जैसा भाव है उसी प्रकार की उसको अनुभूति होती है। भीष्म पितामह है, सरसैया पर पड़े हैं, उनके रोम रोम में बाण विद्ध हैं, 2 अंगुल जगह नहीं बची है शरीर में। उन्होंने कहा कि जहाँ बाण न विधा हो, शरीर को बेध कर बाण नीचे जमीन पर टिक गए। उसी बाणों की सैया पर बाण
वो शरीर में सारे चुभे हुए हैं, बिंदे हुए हैं। उन बाणों की शैया पर भीष्म सो रहे हैं, पर सिर में बाण नहीं लगे थे, सिर लटक रहा है। भीष्म ने कहा, अरे सिर तकलीफ पा रहा है, तकिया दो। तो कौरव पांडव सभी लोग वहां पर थे, जो बचे हुए और लोग भी थे, दौड़े लोग कि दादाजी को तकिया दें। तो कोई बड़ा तकिया लाए, कोई छोटा तकिया लाए, कोई मसनद लाए, कोई लंबा तकिया लाए, कुछ लाए। उन्होंने कहा, मूर्खो जाओ यहाँ से, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन आए तो कहा, बेटा तकिया दो। अर्जुन ने तर्कस में से बाण निकाले। लोग देखने वाले आश्चर्य करने लगे कि दादाजी तकिया मांग रहे हैं और ये बाण निकाल रहा, लड़ाई थोड़ी होती है यहाँ पर। अर्जुन ने 3 बाण निकाले और 3 बाणों को मस्तक में मारा। सिर के अंदर से निकल के बाण जमीन पर टिक गए, सिर का तकिया हो गया। भीष्म ने कहा, बेटा आशीर्वाद देता हूँ, तेरा कल्याण हो। अब भला कोई आदमी घाव से करा रहा हो, घावों से, और उसके कोई नया घाव और कर दे, वो आशीर्वाद दे, ये कोई समझने की बात है क्या? पर भीष्म का जो मन है, जर्रा है, सब सर्जन जो उस समय थे, मरण तक करने के लिए दुर्योधन ने बुलाए। भीष्म ने कहा, इन सबको निकाल दो, इन सबको निकाल दो यहाँ से। मेरा गौरव इस बाणों की नोक पर पड़े रहने में है। मैं नहीं कहा था, घाव मेरे हरे रहे, नहीं करा था मैं। तो ये मन था ना, इस मन ने उन घावों की तकलीफ सी क्या? तकलीफ इतनी थी, महान तकलीफ। श्री कृष्ण ने जब कहा धर्मराज से कि देखो भैया, धर्म का सूर्य अस्त होने चला है, भीष्म धर्म के सूर्य हैं, वो मरने जा रहे हैं। ये सूर्यास्त हो जाने के बाद धर्म का प्रकाश नहीं रहेगा। कुछ प्रकाश लेना हो तो ले लो। जब धर्मराज को साथ लेकर श्री कृष्ण मंडली सहित भीष्म पितामह के पास पहुंचे, भीष्म से कहा, आप उपदेश करें। भीष्म बोले, महाराज रोम रोम में पीड़ा हो रही, इतनी भयानक पीड़ा है, मुझसे बोला नहीं जाता। भगवान ने अमृत भरी दृष्टि से देखा, सुधा भरी आंख डाली और यूं हाथ किया, सारी पीड़ा शांत हो गई। तो पीड़ा भी इतनी थी, तो उस पीड़ा में भीष्म ने मांगा क्या? तकिए के रूप में 3 बाण मांगे। तो अगर मन में कायरता होती तो ऐसा नहीं होता। तो 2 तरीके हैं, बहुत सुंदर समझने की चीज है। पीड़ा हो रही है, इसमें एक प्रक्रिया है अद्वैत ज्ञान की, दूसरी प्रक्रिया है भक्ति की। दर्द हो रहा है और ये दर्द मुझको हो रहा है, हाय हाय मैं मरा जा रहा हूँ। दर्द की अनुभूति बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, और बड़ी मानसिक पीड़ा होगी। नमा होंगी, बढ़ गया तो, कहीं ज्यादा बढ़ गया और मैं मर गया तो, कहीं इन्होंने इंजेक्शन दिया और सेप्टिक हो गया, मैं मर गया तो, ये मानस पीड़ा और दर्द बढ़ गया बहुत ज्यादा। और यदि ये सब करके देख लीजिए, भले बिल्कुल ये तात्विक चीज है, मनोवैज्ञानिक चीज है। और यदि ये मन में आ गया कि मैं दृष्टा हूँ, ये हाथ में पीड़ा है, मुझ में नहीं, मैं इसका देखने वाला, जा भोगने वाले से देखने वाले बने, तुरंत पीड़ा की मात्रा कम हो जाएगी। और साथ साथ मानस क्लेश तो रहेगा ही नहीं, मानस क्लेश तो रहेगा ही नहीं।
और पीड़ा उसी वक्त आप करके देख लीजिए, दृष्टा बनिए, उसी वक्त कम हो जाएगी। जो मन पीड़ा को बढ़ा रहा था वो मन अब बढ़ा नहीं सकेगा, आप दृष्टा बन गए। तो इस तरीके से बड़ी से बड़ी पीड़ा में मनुष्य शांत रह सकता है, सुखी रह सकता है। एक बात। दूसरी बात प्रेम की, बड़ी सुंदर बात है। पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द है, और मन ने ये कहा, ठीक कहा, कि मेरे प्रेमास्पद प्राणाराम प्रियतम श्री कृष्ण देखो न हंस रहे हैं, उनको सुख हो रहा है। ये पीड़ा जो है उनको सुखदायी नहीं है, उनको सुखदायी नहीं है तो पीड़ा बनी रहे। ये भावना मन में होगी, ये दो चीज बड़ा, ये दोनों बातों को करके देखिए। डॉक्टर साहब आ गए। तो डॉक्टर साहब की समझने की बात है। हाथ में बड़ी पीड़ा हो रही है, थोड़ा हो गया, बिच्छू काट गया, और कोई पीड़ा हो गई, पेट में पीड़ा हो रही, बड़ी पीड़ा हो रही है। अगर उस पीड़ा के समय ये अगर हमारी धारणा है कि मुझको पीड़ा हो रही है, अरे मैं मर गया, पीड़ा बढ़ रही है, मैं क्या करूं, सहा नहीं जाता, और कल को पीड़ा बढ़ गई और मैं मर गया, तो कहीं गांव में सेप्टिक हो गया, मैं मर गया, तो ये मानस पीड़ा, और चूंकि पीड़ा मुझको हो रही है इसलिए पीड़ा मन बढ़ाता रहेगा, तीसरे की और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दिया, बोले कुछ हुआ नहीं, तो डॉक्टर साहब मैं मर रहा हूँ। और यदि ये धारणा बदल जाए अद्वैत वेदांत की दृष्टि से, मैं आपका दृष्टा हूँ, मैं पीड़ा को देखने वाला हूँ, पीड़ा देखने वाला नहीं। इसमें धारणा जब मन हुई तो आप उसी वक्त देखते ही मैंने वो जाने के तत्व है, उसी वक्त देखेंगे, पीड़ा होती नहीं। जो आपका मन अपने में पीड़ा का अनुभव करके पीड़ा बढ़ा रहा था, वो मन नहीं रहेगा। पीड़ा मुझमें नहीं है, मैं पीड़ा का देखने वाला दृष्टा हूँ, पीड़ा मेरे हाथ में है। ये बात जहाँ बद्ध में हुई, पीड़ा कम होने लगेगी। स्वाभाविक जो मन बढ़ा रहा था पीड़ा को वो नहीं बढ़ाएगा, मानसिक क्लेश का मर जाना चाहिए ही न चाहिए। इस प्रकार से पीड़ा को आदमी कम कर सकता है। दूसरा तरीका है वो प्रेम का, प्यार बढ़िया है। ये बढ़िया क्या है, पीड़ा हो रही है और हमारी धारणा हुई, मन में आया कि पीड़ा हो रही है हमें, तो प्रीतम श्री कृष्ण, हमारे प्राणाराम प्रियाकुल श्री कृष्ण पहुंचाएंगे। इस पीड़ा से उनको सुख हो रहा है, उनको सुख हो रहा है तो पीड़ा बनी रहे। ये पीड़ा मुझे नहीं है क्योंकि उनके सुख की सामग्री है। तो पीड़ा की जो याचना है, पीड़ा का जो दर्द है, वो दर्द क्योंकि प्रीतम के सुख को बढ़ाने वाला है, इसलिए वो दर्द रहते हुए भी सुख की सामग्री बन जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। करके देख लीजिए इन दोनों चीजों, हमने करके देखा इन दोनों चीजों। अगर बताते हम बनने लगेगा। गजनी हम दिमाग से मुझे कहना नहीं चाहिए, डॉक्टरों ने मुझसे कह दिया कि तुम अलग रहा करो, किससे बोला, बोलना चाहिए नहीं, बंद कर दिया लोगों ने। आने जाने वाले आदमी को जो समझी का तो नहीं बोलना है, भाई ये अलग है। कई बार ऐसा हुआ, जब डॉक्टर आए, जब देखते थे, इंजेक्शन देते थे, उस समय मन में बीमार रहता था। डॉक्टर गए कि हमारा बंद हुआ, मैं बीमार नहीं। ये कई बार इस तरह की बात हुई, मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, पर ये प्रैक्टिकल चीज आप सब हो सकती, आप सब कर सकते, केवल मन पर निर्भर है। मैंने कल सुनाया था विष्णु आपको, आप नहीं कहा तो सुनाया था। ये क्रांति युग की बात है।
अलीपुर बम केस हुआ, मानिक तल्ला में श्री अरविंद वगैरह गिरफ्तार हुए। ये 1910-8 के बाद गिरफ्तार हुए। उनमें एक आदमी था अभियुक्तों में, नरेंद्रनाथ गोस्वामी। वो आ तो गया था क्रांतिका जेल में, पर था सहिष्णु, स्वयं नहीं कर सकता था। तो उसको पीड़ा सहन नहीं हुई, मरने की बात की, फांसी की, डर गया। उसने कहा मैं प्रूवर हो जाऊंगा, सरकारी गवाह। तो सरकारी गवाह बन गया। उसको रखा गया यूरोपियन वार्ड में। उन्हीं का एक साथी था कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्र बोस। घटना सुनाता हूँ उसकी एक बार बताने के लिए। कन्हैयालाल दत्त वगैरह ने तय किया कि नरेंद्र को मार देना है। अगर नरेंद्र नहीं मरता है तो नरेंद्र का स्टेटमेंट सेशन में सच्चा माना जाता है और अरविंद वगैरह सब पर इल्जाम लग जाता है। नरेंद्र अगर मर गया, स्टेटमेंट खत्म हो गया, दूसरा अप्रूवल नहीं, तो नरेंद्र को मार डालना है। बाहर से ये सब बात तय हो गई। एक कटहल में 6 गोलियां भरी हुई थी, एक पिस्तौल भेज दिया गया कटहल में। उस समय कन्हैयालाल अस्पताल में था, 104.5 डिग्री उसके ज्वर था जब कटहल पहुंचा। कटहल ले लिया और कन्हैयालाल ने जेलर को बुलाया कि मैं भी अप्रूवल होना चाहता हूँ, मुझे एक बार एंड से आप मिला दो। बड़ी अच्छी बात, कहा मेरे ज्वर देख लीजिए, अब मैं सह नहीं सकता। वहां भेज दिया, पिस्तौल उसके जेब में था, कटहल में तो नहीं। वहां गया वो सरकारी, वो उसमें यूरोपियन वार्ड में बातचीत शुरू की। अकेले में करी थी बातचीत, क्योंकि अप्रूवल होने की बात थी। सब हट गए। उसने निकाला, पिस्तौल डालना शुरू किया जेल में, यूरोपियन वार्ड में। भागा वो नीचे, पीछे पीछे वो दौड़ा। 6 गोली समाप्त हो गई। नरेंद्र गोस्वामी गिर पड़ा, जमीन पर मर गया। कन्हैया ने कहा पकड़ लो। नौजवान लड़का था, 18 साल का, बड़ा सुंदर। पकड़ लो। पकड़ लिया गया। सब प्रमाण थे, सब गवाह थे, स्वयं उसने स्वीकार किया मैंने मारा। सजा फांसी की हो गई। सजा होने के बाद महाराज 23 दिन वो जिया। 23 दिन में 12 पाउंड खून बढ़ा उसका। अजब बात है कि नहीं? जिसको मरने की सजा हो, जिसको फांसी होने वाली है, मरने के नाम पर लोग सिर उठते हैं, कांप जाते हैं, लड़ न हो जाए। उसका मन निश्चित होगा, तारीख निश्चित हो गई मरने की। और रोज 8 से वजन बढ़े, 1 टन वजन बढ़े, ये तो मामूली बात है, मामूली बात हो रही है। और उसके मन में इतनी प्रसन्नता थी कि मैंने अपना काम करे, चाहे पुण्य हो पाप हो, अलग बात। इसी प्रकार के रण में आदमी मरने जाते थे, योद्धा लोग, वो क्या घर याद रखते थे? मन था ना, उनको क्या दाम लगने पर, गोली लगने पर दर्द नहीं होता था। तो उनके मन में थी ये बात, हम देश के लिए, हम धर्म के लिए, हम जाति के लिए मर रहे हैं, हम अपनी शान के लिए मर रहे हैं। कुंती ने बेटों से कहलवाया श्री कृष्ण के, क्षत्रियानी इसलिए नहीं पैदा करती बच्चों को कि वो बच्चे भीख मांगते फिरे और अपना हक न लें। तुम पांचों युद्ध में मर जाओ या विजय प्राप्त करो। जब ये युद्ध समाप्त हो गया, राज्य मिल गया, तब कुंती देवी अपने जेठ जेठानी के साथ वन को चली गई, धृतराष्ट्र के साथ। जब जाने लगी तो भीम ने कहा, ये माँ क्या कर रही हो? हम लोगों को संदेशा भेजा था युद्ध करने के लिए, तो जीतने के बाद तुम जा रही हो, अब तो तुम्हारे सुख भोगने के दिन है। उसने कहा, सुख भोगने के लिए मैं भेजा था, ये तो मैं क्षत्रियानी, तुम लोग अपने कर्तव्य से चूक रहे थे। तो बेशा मेरा कर्तव्य प्रस्तुत करने के लिए था, राज्य के लिए नहीं, सुख के लिए था। ये कुंती। तो जहाँ हमारे मन में अमुक वस्तु अनुकूल होती है, वो चाहे मृत्यु हो,
तो उसमें सुख होता है। पीड़ा की तो बात ही क्या है, मरण को वर्ण कर लेते हैं लोग आनंद पूर्वक सुख पूर्वक, और चाहते हैं कि रण में हमारी मृत्यु हो जाए। ये क्यों चाहते हैं? उत्साह पूर्वक, ये कि उनके मन में उस मरण में गौरव बुद्धि। अभिमन्यु मर गया अभिमन्यु, सुभद्रा रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा श्री कृष्ण के पास आकर रोने लगी कि भैया तुम्हारे रहते अभिमन्यु मर गया। भगवान रोए नहीं, समझाया, बहन ये गौरव की मौत तुम रो रही, मैं तो चाहता हूं कि ऐसी मौत हम सबको मिले। ये गौरव की मौत है। अभिमन्यु अमर हो गया, मरा नहीं, साथ साथ महारथियों से जूझता हुआ, उनको परास्त करता हुआ, उनको मूर्छित करता हुआ वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। मानव जीवन में और क्या करना, यही तो करना। तो जहाँ मनुष्य के मन में किसी वस्तु में किसी स्थिति में अनुकूलता होती है वहाँ पीड़ा नहीं होती, पीड़ा मिट जाती है, बल्कि पीड़ा का धर्म होता है। पीड़ा आवे तो जहाँ अनुकूलता होती है मन में, वहाँ बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़ा नरसी का बेटा मर गया। आज मारा सुनते हैं नरसी जी का बड़े प्रेम से। ये केवल कामना वाले नहीं थे, इस मायरे में तो कुछ गड़बड़ मचाई है। इसके लेखक ने बहुत नीचा कर दिया है नरसी को, बहुत नीचा उतार दिया है। वो रूठ जाता है धन न मिलने पर, बहुत नीचा कर दिया है। सुनने की चीज बहुत अच्छी तो नहीं है, पर हम लोग बहुत अच्छी लगती सुनते हैं, ऊंचा भाव नहीं है। लेकिन नरसी का भाव क्या है? नरसी के पुत्र की मृत्यु हुई, नौजवान बेटा है नरसी का, एक लड़का बड़ा कोई है, मर गया। मरने पर नरसी के मन में अनुकूलता आती है। बेटा मरने से सुख से नहीं, बेटा बड़ा प्रिय था, बेटे का मरना चाहता नहीं था पर मर गया। मरने के बाद चित्त बदला, अनुकूलता आई, चित्त ने कहा बड़ा अच्छा हुआ। पुत्र में ममता थी, पुत्र में स्नेह था, पुत्र में आसक्ति थी, वो भगवान के भजन में बाधक थी। भलो थई भांगी जंजाल सुखे भजीशु श्री गोपाल। पद गाया एक उसी समय नरसी ने, भलो थई भांगी जंजाल सुखे भजीशु श्री गोपाल। अच्छा हुआ, जंजाल मिट गया, अब सुख से भगवान का भजन करूंगा। इस प्रकार यदि मनुष्य प्रत्येक प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल ले तो मानस पीड़ा तो नष्ट हो ही जाएगी। शारीरिक पीड़ा भी जितनी अधिक प्रतीत होती थी उतनी नहीं होगी, पर ये छिपा हुआ मनुष्य के मन में, भगवत प्रेम में भी, प्रेम के क्षेत्र में भी छिपी हुई मनुष्य के मन में एक वासना रहती है जो भगवान को अपने अनुकूल बनाना चाहती है, भगवान के अनुकूल बनने में जरा हिचकती है, छिपी चीज रहती है। तो वो कभी कभी भगवान पर नाराजी हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। अरे यही तो तुम्हारे लिए एक कसौटी है। भगवान ने क्यों किया? भगवान ने जो किया वो ठीक किया, वो ठीक किया। वहाँ पर ये नहीं, बाध्यता मूलक जो तृप्ति है वो नहीं, वो क्या करे उपाय नहीं है। भला ये जान भगवान के हम किसी प्रकार के फल के प्राप्त होने पर जो हम कह देते हैं भाई क्या करें, जबरदस्त के आगे झुकना पड़ता है, भगवान के आगे जोर तो है नहीं। हुआ तो बड़ा बुरा, पर भगवान के आगे जोर तो है नहीं, जो करे सो करे। अब क्या करें? संतोष करें भाई, ये संतोष नहीं है, ये तो मजबूरी है। हम अगर कर पाते तो दूसरी चीज करते, कर नहीं पाते मजबूरी का संतोष है, ये नहीं।
ये हो कि भगवान ने जो ये किया इसी में हमारा मंगल है, बड़ा अच्छा हुआ, इससे लाभ होगा, ये विश्वास है। पर ये भी प्रेम नहीं है। प्रेम तो है कि मंगल अमंगल कुछ नहीं, मंगल होगा या मंगल होगा ये कल्पना नहीं है। हमारे प्रियतम प्रसन्न, बस उनकी प्रसन्नता के लिए सुख भोगना स्वीकार, उनकी प्रसन्नता के लिए दुख भोगना स्वीकार, उनकी प्रसन्नता के लिए उनका वियोग स्वीकार, उनकी प्रसन्नता के लिए उनका संयोग स्वीकार, उनकी प्रसन्नता के लिए नरक में जाना स्वीकार, उनकी प्रसन्नता के लिए नित्य उनके पास रहना, वैकुंठ में रहना स्वीकार। हम जीवन में केवल चाहिए उनकी प्रसन्नता। तुम्हारी यहाँ प्रतिकूलता ही नहीं, यहाँ प्रतिकूलता का सर्वथा नाश हो गया। प्रतिकूलता नहीं, असंतोष नहीं, केवल सुख है, केवल आनंद है। और वो आनंद है केवल इसी बात को लेकर कि हमारे प्रेमास्पद प्रियतम सुखी। तो किसी भी पीड़ा में, संसार के किसी भी बड़े से बड़े दुख में आप दृष्टा बन जाइए, करके देखिए, दृष्टा बनिए, तुरंत वो पीड़ा मानसिक तो नष्ट हो जाएगी, शारीरिक भी कम हो जाएगी। और आप यदि उसमें प्रियतम का हंसता हुआ मुख देखिए अपनी पीड़ा में, ये मालूम होगा कि ये पीड़ा तो बनी रहनी चाहिए, ये पीड़ा जाए नहीं। क्योंकि पीड़ा यदि हमारी गई और यदि प्रियतम का मुख का हास्य कहीं हो तो गया तो क्या हुआ? ये पीड़ा रहे, ये घाव बना रहे, और ये घाव प्रियतम को सुखी बनाता रहे, घाव रहे। तो प्रियतम से मांगेगा कि बस ये प्रियतम दिखेंगे ना, दिखेंगे। कुंती ने महाराज वरदान मांग लिया, कुंती से पूछा, पूछने की बात शब्दों में नहीं आती भागवत में। बुआ रही, बोले बुआ जी कुछ आपको भी चाहिए? ये बोले हाँ महाबेटा चाहिए। क्या चाहिए? विपद संत न शाश्वत यत्र यत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। श्री कृष्ण, हमें तो तुम सब जगह पीड़ा ही पीड़ा देते रहो, ये भी कोई वरदान मांगना है? श्री कृष्ण जो सुख के समुद्र, उनसे मांगती है मुंह मांगा वरदान देने की बात सुनकर कि पीड़ा दो। तो भाई पीड़ा से क्या होगा कि पीड़ा में तुम्हारे दर्शन होंगे, भगवतो दर्शनम यस्यात्। जो पीड़ा तुम्हारा दर्शन करा दे, संसार का जो दुख भगवान को मिला दे, और हमारा जो दुख भगवान को हंसा दे, हमारा जो दुख भगवान को हंसा दे, हमारी जो पीड़ा भगवान के मुख पर मुस्कुराहट ला दे, वो पीड़ा वो दुख तो हमारे लिए स्वागत की वस्तु है, नित्य ग्रहण करे किए रखने की वस्तु है। क्योंकि प्रियतम श्री कृष्ण परमात्मा प्रेमास्पद हमारे भगवान उससे प्रसन्न है। तो इसलिए ये प्रयोग भले करके देखिए, बड़ी भारी बुखार चढ़ी हुई हो और पीड़ा हो रही, उस समय प्रयोग करके देखिए, या दुष्टा बन जाइए या भगवान के प्रेमी बन जाइए। तुरंत देखिएगा कि मानस क्लेश तो नाश हो गया। एक हमारे मित्र रहे, वेदांत थे, बड़े भाई वेदांत, तो कई जगह थे, आजादवादी थे बंबई के बाद। उनके पेट में बड़ा दर्द हुआ एक बार, हमने आश्चर्य देखा, सच्ची घटना है। बड़ा दर्द पेट में, बैठे लोग, बड़े शूल चल रहा, बड़ी वेदना छटपटा रहे। मैं भी गया हुआ था, मुझे बातों में याद आ गया। मैंने कहा, उनका नाम लेकर के, भाई तुम कहा करते थे जगत है ही नहीं, जगत है ही नहीं, तो उस आराम के समय जगत नहीं था, तो आज क्या जगत है? जरा मैंने सीरियसली कहा तो गंभीर हो गए। बोले फिर कहो। मैंने कहा जगत है क्या? अगर है नहीं तो दर्द कहाँ है, और अगर जगत नहीं है तो दर्द कहाँ है बताओ। बोले ठीक जगत नहीं है, ये बोलो।
बोले ठीक है, जगत नहीं है, पीड़ा मुझको नहीं। आश्चर्य देखा मैं, डॉक्टर सब बैठे, बड़े 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 आदमी डॉक्टर सब बैठे, बोले मेरे पीड़ा नहीं है। डॉक्टरों ने देखा कुछ बदला नहीं था, पीड़ा जो की तो पर मेरे पीड़ा नहीं, मुझे तो शुक्र हो। तो वो मानस चीज जो थी ना, मन जहाँ उसकी सत्ता में विश्वास करता है वहां पर मन उस चीज को बढ़ाता रहता है, और मन ने जहाँ सत्ता को इनकार किया, अस्वीकार किया, आप दुखों को स्वीकार कर दीजिए, दुख नहीं आएंगे आपके पास। गाली दी, बोले ये हनुमान बड़ा नालायक, गुस्सा आ गया, हमको नालायक बताया। अरे वो नहीं, वो हनुमान जाए उसको कहा क्या तब तो कुछ नहीं। अभी गुस्सा आ गया था, हमें को तैयार हो गया था, और अभी हंसने लगा। क्यों? गाली उसने ले ली थी, वापस कर दी। गाली लेने से लगती है, गाली का आप इनकार कर दीजिए, अपमान का इनकार कर दीजिए, अपमान नहीं बिगाड़ेगा था कुछ, और अपमान को स्वीकार करिए, निंदा स्वीकार करिए, गाली स्वीकार करिए, रोने लगेंगे आप अगर असमर्थ हैं, और लड़ने लगेंगे आप, मारे दौड़ेंगे आप अगर आप समर्थ हैं। लेकिन अगर आप इनकार कर दिए, बुद्ध भगवान के पास एक आदमी आया, उसने 500-400 गालियां दी, सुनते रहते हैं, आखिर कहां से गालियां ने थक गए, तुझे दे रहे थे। तब बुद्ध ने पूछा, बोले महाराज और कुछ कहना है? बोले और क्या कहना है बहुत। तो अच्छा एक बात आपसे पूछते हैं, आप किसी को कोई चीज दें और वो न ले अगर, तो आप क्या करेंगे? तो उसने कहा इसमें कोई पूछने की बात है क्या, हमें चीज हमारे पास है। तो बोले आपने गाली दी, हमने ली नहीं, या आपके हाथ से पास रह गई। सच्ची बात, ये माना तो माने तुल्य कुल्लो मित्रारी पक्ष में ये है क्या चीज? वो शत्रु रहता ही अपनी जान में, वो अपमान के शब्द तो उसने कहे ही, उसने मान की बातें कही, पर अगर ले ली तो लग गई, और नहीं ली तो उसके पास रह गए, कुछ नहीं। अंग्रेजी में एक बार इलाहाबाद में एक अंग्रेज प्रोफेसर आए, वो अंग्रेजी जानते हिंदी जानते नहीं थे, ये कोई 30-40 वर्ष पहले की बात। लड़कों ने उनको बनाया, पैरिस के जो लड़के थे, उन्होंने कुछ गंदी गालियां हिंदी की उनको देने लगे। तो उन्होंने कहा ये क्या है? अंग्रेज ने कहा क्या है? बोले ये बड़े अच्छे शब्द हैं, सम्मान सूचक शब्द है ये। तो उसने सीख लिए, बेचारे ने सीख लिए। एक दिन रही एक पार्टी, उस पार्टी में वो अंग्रेज सबके सामने जाए, वो गालियां दे। तो लोग भड़के, लोगों ने कहा ये क्या कर लगे प्रोफेसर साहब? उसने कहा मैं तो सम्मान कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। तो कहा स्वागत नहीं, ये गाली है। बोले गाली कैसे? हमको सिखाया है उन बच्चों ने कहा कि। तो बोला आप जानते हैं। अब उसको मान दुख हो गया, वो आदमी अंग्रेजी में हमको गाली दे और हम न समझे तो दुख होगा क्या? ली नहीं, अरे उसने तो गाली दी ही, पर हमारी लगी क्यों नहीं? ली नहीं, तो ले ले लड़ जाती। तो जैसे हम शब्दों का इनकार करके सुखी हो सकते हैं, जैसे भावों का इनकार करके सुखी हो सकते हैं, इसी प्रकार शारीरिक पीड़ा का भी इनकार किया जा सकता है। जरा समर्थ मन होना चाहिए, जरा मन में विशेष ताकत होनी चाहिए, तो शारीरिक क्लेश जो है साधा सकता है। हमने देखा जमुना लाल जी हमारे मित्र रहे, उनको देखा, मतलब एक्सीडेंट हो गया कलकत्ते में, वो 12 साल नहीं सुना, 4 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा और 3 इंच गहरा ऑपरेशन हुआ, बिना क्लोरोफॉर्म के उन्होंने टांग सामने कर दी, धीरे से सा आध्यात्मिक बात नहीं, ये हमारी आंख देखी बात। तो धैर्यवान पुरुष भी जब इस प्रकार से सह सकते हैं आनंद पूर्वक, तो वो सहन शक्ति उसकी उनकी सहरिया तो कराते रोते कराती हूँ। तो जितना हम जिस विषय में अनुकूलता का अनुभव करेंगे, उतना हमारे अंदर सुख होगा,
दुख जाता रहेगा। और जहाँ जहाँ प्रतिकूलता का अनुभव होगा वहाँ सुख में दुख होगा। एक बड़े आदमी हमको मिले कलकत्ते की बात है, ऑफिस में वो हमको ले जाकर के बोले भाई हमारे समान दुखी संसार में कोई है नहीं, हम बहुत दुखी हैं। अब उनके मोटरे हैं, उनके मिले हैं, उनके बच्चे हैं, उनके हजार सैकड़ों नौकर हैं, लोग देखने में क्या दुखी हो। उनका हमारे दुख का पार ही नहीं है। तो दुख क्या है, उन्होंने कई कल्पना कर रखी अपने मन में प्रतिकूलता की, ये प्रतिकूल ये प्रतिकूल ये प्रतिकूल, अब दुख ही दुख। और एक ही वाला आदमी प्रहलाद ने पूछा अवधूत से, बोले तुम तो बड़े संदेह मुस्तंदे हो रहे हो, ये बात क्या है इतना। तो बोले भैया हम सुखी रहते हैं, कभी हमें खूब खाने को मिल जाता है, भूखे रह जाते हैं, कभी कभी मखमल के गद्दों में सोते हैं, कभी कंकरों में पड़े रहते हैं, हमें सुख होता तो हम सुखी। अब बताइए, तो भोगों में या पदार्थों में सुख ऐसी बात नहीं है, सुख अनुकूलता में है और दुख प्रतिकूलता में, ये नियम है। तो जो भगवत प्रेमी लोग हैं सचमुच, उनकी प्रतिकूलता मर जाती है। वो तो हर जगह हर समय हर अवस्था में भगवान के मुस्कुराते हुए मुख को देखना चाहते। उनका मुस्कुराता हुआ मुख दिख पड़ा, फिर चाहे महाप्रलय होती हो, महाप्रलय होती हो, वो हंसते हुए दिखेंगे। ये कल्पना नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप सब करके देखिए, कुछ कुछ अनुमान होगा। जो चीज थोड़ी होती है वो घनी भी हो सकती है और पूरी भी हो सकती है। तो करके देखिए, जहाँ जहाँ विपत्ति आवे उस विपत्ति में वहाँ वहाँ भगवान की प्रसन्नता का अनुभव करके प्रसन्न होइए, पलट जाएगा मन। रण में जाके मरने वाले का क्या है, नहीं तो पलटा ना। सती स्त्री पति के साथ जल जाती है, मन ही पलटा ना। देश के लिए बलिदान हो गए लोग, मन ही पलटा ना, मरना तो हुआ ही। मन पलटा तो प्रसन्नता हो गई, मन न पलटा, मन में प्रतिकूलता देखी तो डर के भागे। वो रूस जापान के पुराने युद्ध की बात है, उसमें एक बुढ़िया माई थी, उसके एक लड़का। तो चूंकि उस बुढ़िया के कोई परवरिश करने वाला नहीं था, संभालने वाला नहीं था, इसलिए वो लड़का भर्ती नहीं हो पाता था देश के लिए मरने वालों की सेना में। ये अच्छी बात बुरी बात वो अलग है। माँ ने आत्महत्या कर दी और चिट्ठी लिख दी कमांडर को कि इसलिए मर रही हूँ कि मेरा बेटा देश के लिए मर सके, मैं उसकी मृत्यु में बाधक थी इसलिए मर रही हूँ। अब बताइए, खुद मरे और बेटे को मारने के लिए भेज दे, ये कोई माँ का काम है? पर यही तो माँ का काम है। उसने देखा अनुकूलता, लक्ष्मण को वन में भेज दिया और भरत के लिए माँ ने कितना शंकर रचा। बताइए, भाव ही तो है, भाव ही तो है। एक बड़ी सुंदर बात आती है, गीतावली में आया है, तो मैं देखा ऊपर से सर्राटे से कोई चीज जा रही है, देखा पहाड़ जा रहा है, सोचा कोई राक्षस होगा, बाण संधान किया, मारा, वो धराशायी हो गया पर्वत, उसके साथ हनुमान जी खड़े हो गए। हनुमान जी को देखा, कहा महाराज कौन? हनुमान जी ने कहा कि इस प्रकार से बाण लग गया, शक्ति लग गई लक्ष्मण के, मैं इस पर कोई दवा थी इसलिए मैं ले जा रहा था, रात बीतने से पहले मुझे पहुंचना है वहां पर। अब भरत जी के दुख का पानी कि मैं कितना नालायक, राम को वन भेजने में तो कर्म था ही। उस दिन वहां पर शत्रुघ्न जी और सुमित्रा माँ आई हुई थी। सूरदास ने भी तो बहुत लिखा है। सुमित्रा माँ ने जब सुना कि लक्ष्मण राम के काम आ गया, बड़ी प्रसन्न हो सुमित्रा। प्रसन्न हो करके और बोली कि मेरी कोख सफल हो गई, आज मेरा बेटा अब राम के काम आ रहा है, उसका जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गई। शत्रुघ्न से बोली कि बेटा अब तुम्हारी बारी है, लक्ष्मण ने अपना जीवन सफल कर लिया, अब बेटा तुम जाओ हनुमान के साथ
और तुम जाकर के अपने जीवन को धन्य करो, राम के लिए जीवन बलिदान कर दो। बड़ा अच्छा हुआ। कौशल्या आई हुई थी, कहला है का हनुमान राम से कह देना लक्ष्मण को साथ लेके गया था, साथ लेके आवे, नहीं तो अयोध्या में ना आवे। दोनों माताएं। हनुमान जी ने कहा मैं शत्रुघ्न जी को जानने की आवश्यकता है और मैं राम अकेले आएंगे। राम तो सीता सहित तो लक्ष्मण सहित आएंगे, हम लोगों को साथ लेकर माता आप लोग आशीर्वाद दो। तो भला लक्ष्मण के मरने में सुख और शत्रुघ्न को मरने भेजने में सुख और राम को जीते हुए न आने की बात कहने में कौशल्या को सुख, ये क्या चीज? ये त्याग है और ये प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव है। यही प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ त्याग होता है। ये बड़े समझने की चीज है। प्रेम हम नाम सुनते हैं और प्रेम के नाम पर हम भोग ले लेते हैं। गया प्रेम तो खिलता है त्याग में। प्रेम का वृक्ष लहलहाता है जिसमें त्याग रूपी बीज होता है। अगर त्याग नहीं है तो प्रेम कोई वस्तु नहीं है, और अगर त्याग है तो कोई प्रतिकूलता ही नहीं। इसलिए भगवत प्रेमी जो होता है ना, वो नित्य हंसता है, रोता है कभी तो रोने में हंसता है। वो रोता कभी नहीं, वो निरंतर अपने प्रभु को हंसते हुए देखता है, हंसता रहता है। उस हंसने में अगर अपना रोना कारण हो तो बड़ी विचित्र बात है। रोता है और हंसता है। अगर उसके रोने से प्रेमास्पद प्रसन्न है तो रोता है, और साथ ही वो प्रसन्न है इसे हंसता है। बड़ी पीड़ा का अनुभव करता है वो, प्रेमास्पद के वियोग में बड़ी पीड़ा है। परंतु अगर प्रेमास्पद उस पीड़ा में सुखी है, प्रसन्न हंसते हैं, तो वो पीड़ा वो मान लेता है। उसे मान लेता नहीं, दिखती है ऐसी, अनुभव होता है कि ब्रह्मानंद से बढ़कर सुख कर है, क्योंकि ये प्यारे को सुख देने वाली। तो ये चीज हम संसार में प्रयोग करके देख सकते हैं। अपने घरों में भी आप यदि घर में अपने भाई के लिए, मोहल्ले में अपने पड़ोसी के लिए, गांव में अपने गांव वालों के लिए क्या करके देखिए। उनके सुख के में अपने सुखों का बलिदान कीजिए। उनके दुखों को अपना दुख बनाकर ले लीजिए। देखिए प्रेम सुख बढ़ता है कि नहीं। आज जगत में छीना झपटी का ये संघर्ष क्यों है? अपना सुख चाहते हैं, चाहे पड़ोसी, देशवासी, राष्ट्रवासी, विश्ववासी चाहे मर जाएं, सब दुखी होंगे, सुख कहीं नहीं रहेगा। और यदि ये चाहे कि हमारा सुख दुखियों की संपत्ति बन जाए, हमारे भोग जहाँ भोग नहीं है उनके अधिकार की वस्तु बन जाए, हमारा त्याग उनके सुख का साधन बन जाए, तो प्रेम ही प्रेम होगा। तो जगत में प्रेम की नदी बहेगी। इस लौकिक जगत में भी ये किन्हीं वादों से काम नहीं होगा। रूस में ये वाद है, कम्युनिज्म है, पर क्या कोई सरकार रह सकी है? लेनिन को लोगों ने गालियां दी, ट्रोत्स्की को मार डाला गया, स्टालिन के मरने के बाद उसको लोगों ने गालियां दी, और अब हाल में खास लोग जो उनके थे वो जेल में भेजे गए। अब मोलोटोव के लिए कहा जा रहा है कि शायद मरवा दिया गया। ये क्या चीज है? त्याग जहाँ राग द्वेष है, जहाँ अपने कुछ पाने की इच्छा है, वहाँ तो उस वाद का नाम हम प्रेमवाद रखें, ब्रह्मवाद रखें, साम्यवाद रखें, समाजवाद रखें। वो वाद होगा वाद, और वाद होगा पीड़ा देने वाला, विनाश करने वाला। असली वाद जो है वो सच्चा प्रेम,
भगवान के लिए त्याग करने का प्रेम, वो प्रेम जिस दिन विश्व में खिलेगा उस दिन विश्व सुखी होगा। नहीं ये इज्म पलटते रहेंगे, नए नए इज्म आवेंगे और इज्मों के अंदर ये जगत जलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो भगवत प्रेम को सामने रखकर, भगवान को सामने रखकर अपने जीवन में नित्य निरंतर अनुकूलता का अनुभव कीजिए। नित्य निरंतर त्याग के द्वारा भगवान के प्रेम को अर्जन करते रहिए। अपना सारा सुख केवल भगवान की प्रसन्नता में विलीन कर दीजिए। भगवान की प्रसन्नता ही सुख, इसके सिवा कोई सुख नहीं। वही हमारा उद्देश्य, वही ध्येय। जीवन में करना क्या है? केवल भगवान को प्रसन्न करना है। भगवत प्रीत्यर्थ सारे काम भगवत, अपना काम रहे ही नहीं। भगवान ने 3 बात कही, 2 बात पीछे और 5। 3 में कहा मत कर्म कृत, मत कर्म, मद भक्त। 3 बात। तो संग वर्जित है तो सर्वभूतेषु निर्वैरः। 3 बात। अपना काम रहे ही नहीं। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से सारा भगवान का काम होता रहे, अपना काम रहे मत कर्म कृत। और भगवान की परायणता हो और भगवान की भक्ति हो। जगत में कहीं मन फंसा न रहे, आसक्ति न रहे। और जगत में जब सब में भगवान है तो बैरी कौन? सारे भूतों में निर्वैर आ जाए। ये अनन्य भक्ति, ये अनन्य भक्ति का स्वरूप भगवान ने बताया। और कहा कि जो ऐसा भक्त है तो मुझे को पाया हुआ ही है। तो हमारा कोई कर्म जब तक हम अपने किसी भौतिक सुख के लिए करते हैं और सुख के लिए करते हैं, तब तक अनुकूलता प्रतिकूलता का बोध होगा। सारी प्रतिकूलता आज मिट जा सकती है अभी हमारी, यदि हम भगवान की अनुकूलता के अनुकूल हो जाए। कुछ नहीं होगा, अभी होता वही है। हमारे चाहने से पलटता नहीं भाग्य, हमारे चाहने से दुख मिटता नहीं। कौन मरना चाहता है? कौन बीमार होना चाहता है? कौन निर्धन बनना चाहता है? कौन अधिकार शून्य रहना चाहता है? पर सबको मिलता है क्या? होगा वही जो भगवान ने ऐसे रखा है। रो के भोग लो, सहन करके भोग लो, भाग्य मान के भोग लो, माया मान के उसको अलग कर दो, अथवा भगवान की प्रसन्नता देखकर उसमें प्रसन्न होते हुए उसे सिर चढ़ा। सबसे उत्तम बात भगवान की प्रसन्नता मान करके उसको सिर चढ़ाओ। बड़ा अच्छा, आप मौत के रूप में आए, मौत भेजी आपने, बड़ा अच्छा, हम आपका आलिंगन करेंगे। मृत्यु सर्वहर्षा हम, भगवान ने कहा मौत मैं हूँ। अच्छी बात, आप मौत बन के आए, आलिंगन करेंगे, छाती से लगाएंगे हम आपको, हृदय से लिपटा लेंगे आपको। मौत के रूप में आप आए हैं, क्या करेंगे? नया जीवन देंगे, नया जीवन देंगे, अपने धाम में ले जाएंगे। अपने पास रखने के लिए आप इस मौत का संदेश लेकर के आए हैं ना। इस रूप को आप पलट देने के लिए आए, वो रूप देने के लिए कि जो रूप आपके चरणों में रह सकता है। बड़ा सौभाग्य है भगवान, बड़ी कृपा आपकी है कि आप मुझे अब अपने पास रखना चाहते हैं। मित्रों, यदि मौत के समय ये भाव कर रहे हैं आप, तो जरूर जरूर आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे। भगवान आपको अपने पार्षदों में रखेंगे। बिल्कुल ये सत्य बात है। मरते समय यदि ये बात मन में आ जाए कि भगवान मुझे लेने आ रहे हैं और अपने पास ले जा रहे हैं, अपने सेवकों में रखेंगे, मुझे अब उन्होंने अपना लिया है, तो निश्चय मानिए आप भगवान के साथ जाएंगे और भगवान के पार्षद बन जाएंगे। उपनिषद में आया बृहदारण्यक में कि अगर कोई मौत को निर्वाण मान ले तो उसको मुक्ति हो जाती है, और अगर कोई रोग को तप मान ले तो उसको तप का फल प्राप्त होता है। ये सिद्धांत है। मरने के समय जहाँ मन रहा तो निरंतर मौत जब आवे तब भगवान समझिए, दुख आवे उसे भगवान मानिए, पीड़ा आवे उसे भगवान का विधान या भगवान के प्रेम की वस्तु मानिए। जितनी जितनी भी संसार की दुख की स्थितियां हैं जिनका नाम हमने दुख छोड़ा है, दुख नहीं है, उसी को अगर त्याग के रूप में आप ले सुखी हो जाएंगे। एक फकीर जिन सब कुछ त्याग दिया और एक आदमी से कुछ लूट लिया गया, दोनों एक से है ना। तो जिसका लूटा वो रोता है, तो जिसने त्यागा वो हंसता है। स्थिति एक सी है ना, स्थिति एक सी है। तो इसलिए
स्थितियों में कुछ नहीं रखा है, ये मन की अनुकूलता प्रतिकूलता में है। अगर आप मन से भगवान की प्रत्येक विधि को, प्रत्येक विधान को स्वीकार करें सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक, तो कोई स्थिति, कोई अवस्था हमको आपको दुख के दर्शन नहीं करा सकती। दुख पास नहीं आएगा। क्यों? कि भगवान का मंगल में प्रसन्नता भरा वो श्रीमुख हमारे सामने नित्य हंसता हुआ रहेगा। हम बड़े मजे में, बड़े आनंद से उस मुख को देखेंगे। भगवत प्रीत्य से मरेंगे, भगवत प्रीत्य से जिएंगे। जीना बनना सब केवल भगवान के लिए। इस प्रकार की हमारी स्थिति जब हो जाएगी तो कुछ रहेगा नहीं। पर जब तक नहीं है तब तक ऐसी कल्पना कीजिए, ऐसी भावना कीजिए, इस प्रकार की धारणा कीजिए कि हमारे लिए जो कुछ यहाँ पर हो रहा है ये सारा का सारा हमारे मंगल के लिए हो रहा है। और ये हो रहा है क्या? ये सब भगवान की लीला है। भगवान, यहाँ दो ही चीज है संसार में, जो है वो भगवान और जो हो रहा है वो भगवान की लीला। और हम फिर कौन हैं? हम उस लीला के पात्र हैं, हम भी लीला में शामिल हैं। बड़ा सौभाग्य, लीला में शामिल है। भगवान हमको लेकर के भी खेलते हैं, हम भी उनके नाट्य के एक एक्टर है, एक अभिनेता है। बड़ा सुंदर, हमें भी साथ ले लिया और खिला रहे। कभी कोई स्वांग देते बनाओ, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं महाराज, जो चाहो सो खिलाओ, पर आप साथ रहो और आपके लिए खेलते रहें। बस फिर कोई बात नहीं, कहीं जाए। भक्त जो होता ना, प्रेमी, ये मुक्ति नहीं चाहते, ये चाहते संग बना रहे। इनका संग बनाए, कुटिल कर्म ले जाए मोही, जह जह अपनी बरियाई, कहाँ कहाँ जमी छिन छोड़ छाड़ियो, कम से अंड की नाई। कहीं जाए कोई आपत्ति नहीं, कहीं तो जाना ही है। जैसे बाहर जाना नहीं है, उनके विधान से बाहर जाना नहीं है। बाहर कोई है नहीं तो भेजेंगे कहाँ? रखेंगे अपने में ही, कहीं भी रखें तो सामने रहें, फिर कोई आपत्ति नहीं। नरक में रहें तो नरक में आप भी साथ रहें, हमारे साथ रहें, और रहते हैं। बस फिर क्या? इस प्रकार से नित्य निरंतर अपने को भगवान में रखे रहिए। यहाँ मौज वहाँ मौज। तो इस तो ऐसे तो जाके उनसे ये बात चली थी। इस पर प्रश्न ये था कि पीड़ा जिस समय हो उस समय ये भगवत प्रीत्यर्थ है या ये पीड़ा हमको नहीं है, इसलिए पीड़ा को दुख कैसे मिटाएं? उसका ये प्रारंभिक उत्तर था कि या तो आप वेदांत की दृष्टि से उस पीड़ा के दृष्टा बन जाइए। पीड़ा आप ये आप कहेंगे ये तो कहने के बाद बात है, थोड़ी ऐसा ही होता है। जब तक आप उसके दृष्टा नहीं है, भोगता है, तब तक पीड़ा आपकी उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी और मानसिक क्लेश भी अधिक रहेगा। और जब आप उसके भोगता न रह करके दृष्टा बन जाएंगे, उसी समय आपकी पीड़ा प्रशांत होने लगेगी और मानसिक क्लेश तो नाश हो जाएगा। दूसरी दृष्टि से जब पीड़ा हो उस समय आप ये इस प्रकार की धारणा कीजिए कि ये प्रियतम प्रेमास्पद प्रभु की प्रसन्नता का ये साधन है। बस आपकी पीड़ा कम हो जाएगी, आप निरंतर ये अनुभव करेंगे उस समय की पीड़ा घट गई है और मानस क्लेश तो आपका मर जाएगा। इस प्रकार से आप सब में आप दृष्टा बनकर या भगवत प्रीतिका के पात्र बनकर अपनी सारी प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदल सकते हैं और प्रत्येक दुख की स्थिति में परम सुखी हो सकते हैं। ये करके देख सकते हैं, इसमें कोई कहने सुनने की बात नहीं। हरिओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है असली प्रेम त्याग में ही है, सुंदर व्याख्या, और इसका 65 संख्या है 23।